घर में एक अनाज का दाना नहीं है और आप यूं हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे। मैं क्या करूं? मैं जहां जाता हूं काम के लिए लोग मुझे गरीब समझकर भगा देते हैं। कोई कहता है गरीब घर से है, चोरी कर लेगा, इसे काम पर मत रखो। कोई कहता है गरीब घर से है, इसकी नीयत बुरी होगी, इसे काम पर मत रखो। और इस हालत में मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। यह है चंदन और उसकी पत्नी काव्या। चंदन और काव्या बहुत ही गरीब थे। चंदन किसी के भी पास काम के लिए जाता तो लोग उसे बहुत बुरा भला कहते। सब यही कहते थे ये गरीब घर से है, ये चोरी कर लेगा, इसे काम पर मत रखो। लोगों के ताने सुन चंदन हिम्मत हार चुका था और अब वो कहीं काम के लिए नहीं जाता था। चंदन, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कोई आपको काम पर इसीलिए नहीं रखता क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन इस तरह से हमारी जिंदगी पार तो नहीं हो जाएगी ना। हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या करना होगा? तुम ही बताओ काव्या। चंदन, हमारे पास कुछ नहीं है जिससे हम अपना काम शुरू करें, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम बाबूजी की जो भी बची हुई ज़मीन है उस पर फसल उगाओ और उसके बाद उन फसलों को किराने की दुकान पर बेचना शुरू करो। अच्छी से अच्छी फसल आप उगाकर उन्हें बेचेंगे तो ज़रूर हम एक ना एक दिन इस गरीबी से बाहर आएंगे। अरे हाँ काव्या, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? और अगले ही दिन से चंदन ने अपने खेतों में खूब मेहनत की। कुछ महीनों बाद फसल भी अच्छी खासी हुई और कुछ ही दिनों में चंदन ने अपने घर को ही किराने की दुकान बना ली, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं थी जहां वो अपनी दुकान खोलता और अपने अनाजों को बेचने लगा। धीरे धीरे चंदन और काव्या की ज़िंदगी बदलने लगी। उन दोनों को इस काम में खूब तरक्की हुई और अब काव्या और चंदन की ज़िंदगी बदल गई। अब जो लोग चंदन का मजाक उड़ाते थे गरीब कहकर, आज वही लोग चंदन से खुद मिलने आते हैं। अरे भाई, आपकी तो दिन ही बदल गए। बस ऊपर वाले का करम है और मेरी पत्नी का हाथ है इसमें। आज चंदन से गांव का सबसे सेठ आदमी मिलने आया था। तभी वहां गांव का गरीब काका आता है। चंदन ने गरीब काका को देखा। चंदन अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। अरे आइए आइए काका जी, बैठिए। कैसे आना हुआ? आप बता देते, अगर आपको कुछ चाहिए था मैं आपके घर पहुंचवा देता। अरे चंदन, मैं इस गांव का सेठ हूँ, तुमने मेरे लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो इन गरीब काका के लिए तुमने अपनी कुर्सी क्यों छोड़ दी? वो इसलिए क्योंकि मैं भी कभी गरीब था और मुझे अच्छे तरीके से पता है एक गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ इज्जत का भूखा होता है। मैं आपको इज्जत दूं या न दूं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इज्जत करने वाले बहुत होंगे। लेकिन अगर मैं ये काका की इज्जत करूंगा ना तो इनके दिल को जो खुशी मिलेगी ना वो एक गरीब ही समझ सकता है, और मैं इनका दुख अच्छे तरीके से समझता हूँ। सेठा लाल को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने भी कभी चंदन के साथ ऐसा ही किया था। दोस्तों, हमें गरीबों की इज्जत ज़रूर करना चाहिए।